हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैट कैम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑटोकैड 2021 सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें आज जो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारे पास रोटेट, ब्रेक एंड जॉइन। ये तीन टूल्स हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए डायरेक्टली आते हैं स्क्रीन की ओर। सो रोटेट की हम लोग बात करें तो ये आपको मॉडिफाई मेन्यू में आपको यहाँ मिलेगा रोटेट ऑप्शन। ठीक है, रोटेट का जो शॉर्ट की रहता है दैट इज RO एंटर, ये आपका रोटेट का शॉर्ट की है। और रोटेट आपको मॉडिफाई मेन्यू में, ये मॉडिफाई रिबन में या मॉडिफाई टूल के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेट। ठीक है, सो रोटेट के लिए जो शॉर्ट की है दैट इज RO एंटर। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं पहले वो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लाइन से एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, विदाउट डायमेंशन मैंने लाइन से एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। आप रोटेट किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं जिसको आप करना चाहें। ठीक है, रोटेट के लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है दैट इज RO एंटर। ठीक है, RO एंटर प्रेस करते ही आपकी कमांड लाइन, आपको मैंने हमेशा कहा है आपको ध्यान देना आपकी कमांड लाइन में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपको कह रहा है सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन प्रेस एंटर। ठीक है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या रहेगा, सपोज दैट कि अगर आप इस लोअर लेफ्ट कॉर्नर को बेस पॉइंट रखते हो तो ये पॉइंट रहेगा फिक्स्ड और बाकी पूरा ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रोटेट। एज अ एग्जांपल, ये मेरा फोन है, इस फोन के फोर कॉर्नर से जैसा रेक्टेंगल आपको वहां दिखाई दे रहा है वैसे ही आप इस फोन को समझे। अगर मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट देता हूं तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट फिक्स रहेगा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रोटेट होगा। अगर मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट डालूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रोटेट होगा। तो बेसिकली जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट डालेंगे वो पॉइंट हमेशा वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग बेस पॉइंट यही क्लिक कर रहे हैं, मैंने क्लिक किया बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्लिक करने के बाद में स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी ऑब्लिक रेफरेंस। ठीक है, अभी मेरा शायद ऑर्थो मोड ऑन है, मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूं। मैंने F8 से ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया है। ठीक है, सॉरी ऑफ कर दिया है। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, अभी रोटेशन एंगल आपको कितना डालना है, जितना भी आपको रोटेट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 एंटर, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका 30 डिग्री पे रोटेट हो गया है। राइट, दोबारा रोटेट कमांड को यूज कर रहा हूं, RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और स्पेसिफाई रोटेशन एंगल मैंने यहाँ पे यूज किया -30। पहले मैंने नॉर्मल 30 किया तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, और -30 किया तो वापस क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो ये इस तरीके से आप रोटेट टूल को यूज में ले सकते हैं। रोटेट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट में कॉपी। ठीक है, तो वापस शॉर्ट की हम लोग यूज कर रहे हैं RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट आप डाल दीजिए और उसके बाद स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी ऑब्लिक रेफरेंस। अभी हम लोग यहाँ पे कॉपी यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको एंगल नहीं डालना है, कॉपी को यूज करना है। तो कॉपी को यूज करने के लिए या तो कॉपी का जो फर्स्ट वर्ड है C जो कि कैपिटल है आप वो एंटर कर सकते हैं या फिर ऐसा कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं C एंटर कर रहा हूँ। C एंटर करते ही वो आपको कहेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। आप एक रोटेशन एंगल स्पेसिफाई करने के लिए आपको बोलेगा, आपने रोटेशन एंगल किया 45 एंटर। तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कॉपी को यूज करने से ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ, देन वो क्या हुआ, रोटेट हुआ। तो मतलब कॉपी होने के बाद भी मतलब दोनों ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑब्जेक्ट कॉपी होकर के हमें इस तरीके से जो है नया ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो ये बेसिकली कॉपी के बेनिफिट है कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट और नया ऑब्जेक्ट चाहिए कॉपी होकर के, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इस कॉपी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन मैं यूज कर रहा हूँ रोटेट और इस बार हम लोग देख रहे हैं रेफरेंस। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी ऑब्लिक रेफरेंस। तो रेफरेंस को यूज करने के लिए मैंने प्रेस किया यहाँ पे R एंटर। ठीक है, R एंटर, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। इसमें आपको ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर रेफरेंस एंगल, किस रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रोटेट करना चाहते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे रेफरेंस एंगल यूज कर रहा हूँ 30, ध्यान से देखना, रेफरेंस एंगल मैंने यूज किया 30 और स्पेसिफाई न्यू एंगल, तो वो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सपोज मैंने यूज किया 60। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितना रोटेट हुआ हमारे पास, सिर्फ 30। अब इसको आप ऐसे समझे, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मैंने रेफरेंस डाला 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पहले ये क्या हुआ, माइनस में गया। ठीक है, उसके बाद ये 60 डिग्री प्लस में आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि वो 30 डिग्री रोटेट हो पाया। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है, इस वाली फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव डालूं, ठीक है, जैसे मैंने यूज किया RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और मैं रेफरेंस के लिए R एंटर। अब मैं जो रेफरेंस वैल्यू है
ये आपको हमेशा अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव डालना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव डालना है। तो मैं इस बार मेरे को पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, बट मैं यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो ये उल्टा काम करेगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ -30। अब स्पेसिफाई न्यू एंगल, ये नॉर्मल जैसा चलता है वैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑटोकैड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, मतलब पॉजिटिव एंगल डालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, बट वो एक पर्टिकुलर लाइन है या वो पर्टिकुलर एक टूल है या वहां पे वो क्या है, पॉजिटिव डालोगे तो वो उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे आपको देखना ये कि इस बार स्पेसिफाई न्यू एंगल में आपको नॉर्मली 60 मैंने डाला, तो टोटल रोटेट कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि मैंने वो डाला तो माइनस में था, पर उस पर्टिकुलर लाइन में आप ऐसा समझे कि अगर वहां पे वैल्यू पॉजिटिव डालनी है तो उसको नेगेटिव डालो आप, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है और आपको इजीली ये टूल आपको समझ में आ जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलर किसी एक लाइन को, सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, इसको अगर हमें तोड़ना हो, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक में हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं, ब्रेक एंड ब्रेकेट पॉइंट। तो ब्रेक की जो शॉर्ट की है दैट इज BR एंटर, ठीक है। वो आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में वो आपसे कहेगा स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, जबकि हमने अभी फर्स्ट ब्रेक पॉइंट क्लिक नहीं किया, फिर ये सेकंड ब्रेक पॉइंट कैसे पूछ सकता है? क्यों? क्योंकि जहां से आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था वहां से उसने उसको ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट ले लिया, पर एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं मिला वहां पे, क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का बॉक्स आता है, ठीक है। सो इसलिए पर ब्रैकेट में एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, मतलब अभी वो एक मौका दे रहा है कि आप उसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए F एंटर, और ये मेरा फर्स्ट ब्रेक पॉइंट है यहाँ से लेकर के, और सेकंड ब्रेक पॉइंट मेरा यहाँ पे है। तो वो लाइन क्या हुआ, उस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में ब्रेक हो चुका है। ये है हमारे पास ब्रेक टूल। ब्रेक के अंदर एक ऑप्शन, ब्रेक भी आपको मॉडिफाई में जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक का एक टूल रहता है ब्रेकेट पॉइंट, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे को इस लाइन को मिड पॉइंट से ब्रेक करना है, मतलब दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ब्रेकेट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करना है। सो मॉडिफाई में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ये है हमारे पास ब्रेक, और इसी के जस्ट पास में मिलता है ब्रेकेट पॉइंट। ये आपको बाय शॉर्ट की वगैरह नहीं, बाय टूल बार ही ऐसा क्लिक करना पड़ेगा, ब्रेकेट पॉइंट। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी जहां से भी आपको ब्रेक करना है वो पॉइंट पे, जैसे मुझे ये मिड पॉइंट पे क्लिक किया तो अभी क्या हो गया, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से हम ब्रेक टूल का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक में हम लोगों ने दोनों देखे, BR एंटर एंड ब्रेकेट पॉइंट, ठीक है। ब्रेक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइन। ज्वाइन का जो शॉर्ट की है दैट इज J एंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, विजुअल में आपको एक दिखाई दे रहा है पर वैसे टेक्निकली ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे को इनको ज्वाइन करना है, ये भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप शॉर्ट की यूज करेंगे J एंटर, और ये मॉडिफाई मेन्यू में मिल जाएगा। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, देन प्रेस एंटर, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अगेन J एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, देन प्रेस एंटर, तो वो भी क्या हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपके ज्वाइन हो सकते हैं और नहीं हो सकते, J एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, एंटर, तो अभी आप देखेंगे ये भी ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुके हैं। तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है आपका और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। जैसे सपोज करें मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट है, हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं, J एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, एंटर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो चुका है। ये लेटेस्ट वर्जन में ही है, पुराने वर्जन में आप जाकर के देखोगे तो ज्वाइन ऐसे काम नहीं करता, मतलब ज्वाइन के लाइन ऐसा पैरेलल है, ऐसा कनेक्टेड है तो ज्वाइन होता है, ऐसा सर्किल के साथ लाइन ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ज्वाइन नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन में ये फीचर्स आ चुके हैं, तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन टूल को यूज करते हैं और बहुत ईजी हो चुके हैं। सो बेसिकली आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।